भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे युद्ध में मीडिया का रोल बड़ा गहरा दिखाई दे रहा है। गोदी मीडिया ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में हमारी सेना को, हमारे सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि पीछे से सायरन नहीं बजाया जाए और संयमित तरीके से जो भी प्रेस ब्रीफिंग सरकार दे, सेना दे, उन्हीं को आधार बना करके समाचार बनाए जाए। इस बात को महात्मा गांधी बहुत पहले जानते थे कि मीडिया का ये हालत होने वाला है। महात्मा गांधी स्वतंत्र मीडिया के पक्षधर रहे, लेकिन निरंकुश मीडिया के पक्षधर नहीं रहे। वे चाहते थे कि मीडिया खुद अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करे। महात्मा गांधी ने जो स्वयं पत्रकार रहे, अनेक पत्रिकाएं चलाते थे, प्रकाशन करते थे, संपादक थे, उन्होंने इस बात को गहराई से अनुभव किया और तभी उन्होंने अपने विचार इस विषय पर लिखे। उन्होंने लिखा है कि अखबार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जो बेईमान है ईमानदार बना सकता है, और जो व्यक्ति ईमानदार है उसे बेईमान बना सकता है। उन्होंने आगे भी लिखा कि एक समाचार पत्र, उन दिनों में समाचार पत्र ही होते थे, एक समाचार पत्र राई का पर्वत बना सकता है और दूसरा है वो पर्वत को राई भी बना सकता है। कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि हमारे पास में माध्यम केवल सूचना प्राप्त करने का माध्यम केवल समाचार पत्र रहते, मीडिया रहता है, ऐसे में ये ज़रूरी है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझे और बहुत गहराई से नाप तोल करके और अपनी बात को रखे। महात्मा गांधी ने लिखा है कि मीडिया है वो निरंकुश पानी जैसा है। पानी जिस तरह से बहता चला जाता है और सब कुछ साफ कर देता है, वैसे ही मीडिया अगर स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रखे तो निरंकुश होकर के सब कुछ बहा ले जा सकता है। महात्मा गांधी ने यह जो बातें कही है वो उनके ही शब्दों में मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। अखबार ईमानदार नहीं है। एक बात को वे दो रूप देते हैं। एक पक्ष वाला जिस बात को पर्वत बनाकर दिखाता है, दूसरा पक्ष वाला उसी को राई बना देता है। एक अखबार एक नेता को सच्चाई का अवतार कहेगा तो दूसरा उसे बेईमानों का सरदार बताएगा। ऐसे अखबार जिस देश में हो, वहाँ के लोगों की अब दशा क्या होनी चाहिए, हम इसे अनुभव कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने इसी विषय पर आगे लिखा है, जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डुबा देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलम का प्रवाह भी नाश की सृष्टि करता है। लेकिन यदि ऐसा निरंकुश बाहर से आता है तो वह निरंकुशता से भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुश अंदर का ही लाभदायक हो सकता है। वे चाहते थे कि प्रेस पत्रकार स्वयं कुछ लिखने से पहले शब्दों को तोले। महात्मा गांधी प्रेस की आज़ादी के पक्ष में रहे, हिमायती रहे। उन्होंने लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल्यवान विशेषाधिकार है जिसका त्याग कोई देश नहीं कर सकता।